हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर या फिर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर देखा था। वेक्टर ए कोई वेक्टर दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका आप एक्स कंपोनेंट जब लेंगे तो मैग्नीट्यूड ए लिख लिया, फिर कॉस लिख लिया और वेक्टर ए का एक्स के साथ एंगल थीटा डाल ले रहे हैं। ठीक इसी तरीके से वेक्टर ए का जब वाई कंपोनेंट लेंगे तो मैग्नीट्यूड ए कॉस और वेक्टर ए का वाई के साथ एंगल 90 माइनस थीटा। मैंने बताया था कि रिजॉल्व करने का मतलब तोड़ना होता है। तो आपने वेक्टर ए को दो पार्ट में तोड़ लिया, एक्स वाला पार्ट ए कॉस थीटा और वाई वाला पार्ट ए कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ पे हम लोग ए को ए लिख लें और कॉस 90 माइनस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग बोला करते हैं साइन थीटा। तो एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा। आप जैसे कंपोनेंट लेते हैं एक्स के साथ भी कॉस और वाई के साथ भी कॉस वैसे ही लेते रहिए, बट इस पार्टिकुलर केस में मैंने कॉस 90 माइनस थीटा को कन्वर्ट करके साइन थीटा ले लिया। तो आपने वेक्टर ए का एक पार्ट एक्स की तरफ ए कॉस थीटा ब्रेक कर लिया और वाई की तरफ ए साइन थीटा। और यदि आपको वेक्टर ए को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो जो एक्स वाला कंपोनेंट है ए कॉस थीटा और प्लस वाई वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा, इस एक्स और वाई को डायरेक्ट ऐड करके आप वेक्टर ए नहीं ला सकते। जैसे यदि आपके पास एक नंबर 10 हो और इसका एक पार्ट 2 तो दूसरा पार्ट 8 होगा और दोनों को जब आप डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 10 के इक्वल होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह दोनों ही स्केलर, तो एक स्केलर का डायरेक्ट एडिशन पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर आप एक वेक्टर के कंपोनेंट और यह भी एक वेक्टर के कंपोनेंट को ऐड करके वेक्टर ला रहे हो तो वेक्टर में डायरेक्शन मायने रखता है कि यह किस डायरेक्शन में है या फिर यह किस डायरेक्शन में है। तो ए कॉस थीटा को आपने एक्स कंपोनेंट बोला, मीन्स इसका डायरेक्शन एक्स की तरफ और ए साइन थीटा का डायरेक्शन वाई की तरफ। तो हम लोग जब दोनों को ऐड करेंगे तो डायरेक्शन के साथ ऐड किया करेंगे, फिर यह वेक्टर ए के इक्वल हो जाएगा। ऐसे भी यह आपका ए स्केलर है कॉस थीटा स्केलर, स्केलर इंटू स्केलर स्केलर, ए स्केलर साइन थीटा स्केलर, यह भी स्केलर, और एक स्केलर प्लस दूसरा स्केलर पूरा स्केलर है और कभी भी कोई स्केलर वेक्टर के इक्वल नहीं होता है। तो सबसे पहला काम होगा कि इस स्केलर को डायरेक्शन दे के वेक्टर बना देना और इसे भी डायरेक्शन दे करके वेक्टर बना देना। इसके लिए आपका यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है जो कि पहले बताया जा चुका है। ए कैप आप निकालते हो वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए, यहाँ से कोई यदि वेक्टर ए लिखे तो यह आपका हो जाएगा ए इंटू ए कैप, यह ए मल्टीप्लाई में गया। वेक्टर ए इक्वल्स टू, यदि आप केवल ए लिखते हैं तो यह सही नहीं है क्योंकि यह वेक्टर है जबकि इधर स्केलर है, लेकिन यह स्टेटमेंट सही है। तो आपने क्या किया, यह जो ए दे रखा है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उस मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाने के लिए उसमें एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया तो यह दोनों मिलकर के एक वेक्टर के इक्वल हो सकता है। तो आज के बाद हम लोग याद रखेंगे कि कभी भी कोई मैग्नीट्यूड दिया हो समथिंग बी और इसे वेक्टर बी लिखना हो, बी को लिखना हो यदि आपको वेक्टर बी, तो बी के साथ उसका यूनिट वेक्टर बी कैप से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह आपका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ जो आपने लिखा है ए कॉस थीटा, अभी तक यह स्केलर है लेकिन यह एक्स कंपोनेंट है, तो इसको वेक्टर बनाने के लिए एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर मीन्स आई कैप से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ए साइन थीटा वाई डायरेक्शन का है तो इसे भी वेक्टर बनाने के लिए वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यह स्केलर इंटू वेक्टर मिल करके पूरा वेक्टर प्लस स्केलर इंटू वेक्टर 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 प्लस वेक्टर अनदर वेक्टर, यह आपका सही है। तो यहाँ से आपको रिजल्ट यह पता चला कि आज के बाद कभी भी किसी वेक्टर का यदि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दे दे और यदि आपको उस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो
तो एक्स वाले कंपोनेंट के साथ आई कैप लिख लीजिए, प्लस वाई वाले कंपोनेंट के साथ जे कैप लिख लिया कीजिए। अब यदि मैं LHS का मॉड ले लूँ तो RHS का भी मॉड लेना होगा, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप का मॉड लगाना होगा। वेक्टर ए के मॉड को आप ए लिखेंगे, इक्वल के बदले इक्वल, या पूरा एक वेक्टर क्वांटिटी प्लस या दूसरा एक वेक्टर क्वांटिटी। इसे आप बोलिए वेक्टर ए प्लस इसे बोलेंगे वेक्टर बी, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड बताया हुआ है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी, इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री। यह एक्स वाला कंपोनेंट है और यह वाई वाला, और एक्स और वाई के बीच का एंगल आपको हमेशा 90 डिग्री होता है, पता है पहले से। तो ए और बी के बीच का जब भी एंगल 90 हो तो रिजल्टेंट हम लोग केवल लिखते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी का मतलब सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए कॉस थीटा का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए का मॉड ए, बी कॉस थीटा का मॉड कॉस थीटा, और आई कैप का मॉड 1 हो जाएगा। तो यह रहा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड, और यहाँ ए और बी 90 डिग्री पे है तो इसे आप लिख लेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के बदले ए कॉस थीटा का स्क्वायर, आप प्लस बी स्क्वायर के बदले ए साइन थीटा का स्क्वायर। इसे आप बोल सकते हैं आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस इसे बोल सकते हैं जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो फर्स्ट बात से आपको पता चला कि कभी भी वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट दिया हो और यदि वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो आप एक्स कंपोनेंट के साथ आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट के साथ जे कैप लिखिए, और यदि उस वेक्टर का मॉड लेना हो या फिर आई कैप प्लस जे कैप वाला का मॉड लेना हो तो हमेशा पहले रूट अंडर डालेंगे, फिर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर लिखा करेंगे। इसी चीज को सेकेंड एग्जांपल से बताएं। इफ वेक्टर ए हैज इट्स एक्स कंपोनेंट ए एक्स, वाई कंपोनेंट ए वाई एंड जेड कंपोनेंट ए जेड। कोई वेक्टर दे रखा है, उसका एक्स कंपोनेंट अभी यहाँ पर ए कॉस थीटा था और वाई था ए साइन थीटा, यहाँ जेड कंपोनेंट आपने नहीं लिया था। अब नेक्स्ट वेक्टर का एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट दिया हो, एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा ना बोल करके ए एक्स बोल लिया, वाई कंपोनेंट को ए वाई और जेड कंपोनेंट को ए जेड। देन यदि आपको इस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ए के ऊपर वेक्टर लिखना हो, तब आप कैसे लिखेंगे? तो जो भी एक्स कंपोनेंट दिया है इसके साथ आई कैप, प्लस दे करके जो वाई कंपोनेंट है उसके साथ जे कैप, और प्लस दे करके जो जेड कंपोनेंट है उसके साथ के कैप लिखेंगे। और यदि इस वेक्टर का मॉड लेना हो तो वेक्टर ए का मॉड लगाना हो तो इस पूरे का भी मॉड लगा लेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप का मॉड। वेक्टर ए के मॉड को आप ए लिखेंगे, और अभी बताया था कि जब भी आई प्लस जे प्लस के का मॉड हो, आई प्लस जे का मॉड हो या एक और के रहे उसका मॉड, तो सबसे पहले रूट अंडर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा आपका रूट अंडर आई का कॉफिशिएंट ए एक्स स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट ए वाई स्क्वायर प्लस के का कॉफिशिएंट ए जेड स्क्वायर। इसी बात को हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझे। दे रखा है इफ वेक्टर ए हैज इट्स एक्स कंपोनेंट 3 न्यूटन and y component 4 Newton
आपसे बोला कि फाइंड कीजिए पार्ट ए में वेक्टर ए, बी में बोला ए निकालने को और सी में बोला ए कैप निकालने को। ए में आपसे पूछ रहा है वेक्टर ए, दिख रहा है कि वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट 3 है और वाई कंपोनेंट 4 है, और ए में आप वेक्टर को वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं। वेक्टर फॉर्म हमेशा आई कैप और जे कैप के फॉर्म में होगा। एक्स कंपोनेंट जो लिखा हुआ है 3, इसके साथ आई कैप लगा लेंगे, प्लस दे करके वाई कंपोनेंट जो लिखा हुआ है इसके साथ जे कैप लगा लेंगे। यह एक्स कंपोनेंट भी न्यूटन, वाई भी न्यूटन, तो न्यूटन को एक ही बार बाहर ले ले। सेकेंड में आपसे बोला ए निकालने को, वेक्टर ए से यदि ए निकालना है तो दोनों तरफ आपको मॉड लेना होगा, और जब भी आप आई प्लस जे का मॉड लेंगे तो रूट अंडर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, यह हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 16 रूट अंडर 25, जिसका वैल्यू 5 आ जाएगा। वेक्टर ए न्यूटन में तो उसका मैग्नीट्यूड भी न्यूटन में। सी पार्ट में आपसे बोला ए कैप निकालने को, ए कैप निकालने का फॉर्मूला वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए, वेक्टर ए आपने निकाला 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाई ए आपने निकाला है 5, यह पूरा भी न्यूटन, नीचे भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, इसे यदि अलग अलग कर ले तो यह हो जाएगा 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, यही आपका यूनिट वेक्टर ए कैप आ गया। अब यदि मैं LHS का मॉड ले लूँ तो वह एक यूनिट वेक्टर है जिसका मॉड 1 हो जाएगा, और यदि LHS का मॉड 1 तो RHS का भी मॉड 1 होना चाहिए। इधर मैं रफ में करके दिखा रहा हूँ। 3/5 आई कैप है प्लस 4/5 जे कैप है। यदि इसका कोई मॉड ले ले तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि कभी भी आई प्लस जे वाले का मॉड हो जाए तो सबसे पहले रूट अंडर, फिर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर 9/25 प्लस 4/5 का स्क्वायर 16/25, 25 आप एलसीएम ले लेंगे, 9 प्लस 16 25, 25/25 रूट अंडर 1, यह आपका 1 आ गया। तो यदि LHS का मॉड लेने पे 1 तो RHS का भी मॉड लेने पे 1 आ जा रहा है, मीन्स आपने जो यूनिट वेक्टर लिया है वह बिल्कुल सही लिया है। तो आज के क्लास में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जानेंगे।